और नोएडा इंजीनियर मौत मामले को लेकर बड़ी खबर, जहां इंजीनियर मौत मामले में एसआईटी का एक्शन तेज हो गया है। एसआईटी जांच का आज आखिरी दिन है और एसआईटी शासन को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। शुक्रवार को एसआईटी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की है। एसडीआरएफ, दमकल और नोएडा अथॉरिटी से पूछताछ, डिजास्टर मैनेजमेंट और जिला प्रशासन से भी पूछताछ। करीब 280 अधिकारी कर्मचारी जांच के दायरे में। एसआईटी 2 बार घटनास्थल, 3 बार प्राधिकरण कार्यालय पहुंची। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीआरएफ, दमकल और नोएडा अथॉरिटी से भी पूछताछ। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, आज हो सकता है कि शासन को रिपोर्ट सौंप दी जाए। रिपोर्ट में क्या चीजें हैं जो अभी तक फिलहाल पूछताछ को लेकर जिनकी संभावनाएं जताई जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, एसआईटी गठन करने के बाद एसआईटी के अधिकारियों के द्वारा 3 बार नोएडा प्राधिकरण के अफसरों से अभी तक पूछताछ की जा चुकी है। वहीं घटनास्थल की बात की जाए तो 2 बार घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है और कल 2 बजे के आसपास मीटिंग शुरू हुई थी। तमाम अधिकारियों को बयान लेने के लिए बुलाया। एसडीआरएफ की वो पूरी टुकड़ी जो राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर मौजूद थी, पुलिस के वो जवान या दमकल कर्मी, जितनी टीम मौके पर मौजूद थी, उन सबके एक एक करके बयान दर्ज किए गए थे। इससे पहले की पूछताछ में लिखित जवाब मांगा गया और कल सबके बयान दर्ज किए गए। तो निचले स्तर के अधिकारी और सीनियर अधिकारी जो हैं, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बयानों में कुछ विरोधाभास भी देखने को मिला, जिससे एसआईटी ने नाराजगी भी जताई। और ऐसे विभाग जो प्राधिकरण के अंदर सीधे तौर पर जिम्मेदार इस पूरे मामले को लेकर हैं, समय रहते स्पोर्ट्स सिटी विभाग ने क्या काम किया या नोएडा ट्रैफिक सेल ने क्या काम किया, सिविल डिपार्टमेंट, तमाम विभागों से जवाब किए गए। और सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कई अधिकारियों पर अब गाज गिरनी तय मानी जा रही है, क्योंकि बड़ी लापरवाही और कई साल से यहाँ गड्ढा इसी तरीके से रहा, तो उसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। समय रहते जब ट्रक गड्ढे में गिरा उसके बाद से भी किसी तरीके के कदम नहीं उठाए गए। वहीं खनन विभाग की भी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना प्राधिकरण से नक्शा पास कराए यहाँ पर बेसमेंट खोदने की परमिशन दी गई और बेसमेंट की खुदाई भी जो जानकारी सूत्रों से मिल रही 70 फीट के आसपास की गई, क्योंकि यमुना के किनारे ये पूरी जमीन है और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का रेत निकलता है। तो एक डंपर की कीमत 15-15 हजार रुपए बिल्डर ने खनन करने वाले लोगों से वसूली और रोजाना 200 के आसपास डंपर यहाँ से ट्रक निकलता रहा। 1 से 1.5 साल तक खुदाई चलती रही और उसके बाद इस प्लॉट को पानी भरी हुई हालत में छोड़ दिया गया। तो तमाम सवाल थे। एसडीआरएफ से भी सवाल पूछे गए कि इन संसाधनों के साथ वो वहां पर पहुंचे, और दमकल कर्मियों से सबसे बड़े सवाल ये थे कि वो मौके पर पहुंचे, समय रहते कितने कितने बजे किस किस को बताया गया इस घटना के बारे में और कौन कौन सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंचे। तो टाइमलाइन भी चेक की गई है कि कितने बजे पहुंचे और उसके बाद क्या कदम उठाए गए, पानी में क्यों नहीं उतरे हैं। तो तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल थे ये तकरीबन 7 से 8 घंटे तक कल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से किए गए। अब एसआईटी माना जा रहा है कि आज अपनी जो रिपोर्ट है इन बयानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और इस रिपोर्ट को शाम तक मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। और इस रिपोर्ट के आधार पर अब किस किस अधिकारी पर क्या क्या जांच गिरेगी, फिलहाल ये देखना होगा। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण पूरी इस एसआईटी जांच को लेकर माना जा रहा है। जिस तरीके से मृतक इंजीनियर के पिता ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, दादरी विधायक भी लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं और एसआईटी ने भी गहनता से जांच की है। तो आज का दिन काफी बड़ा है इंजीनियर की मौत को लेकर। किस तरीके से उसको इंसाफ मिलता है जो 1.5 घंटे तक पानी के अंदर अपनी जान की गुहार लगाता रहा, क्या इंसाफ मिलता है, किन दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये आज शाम तक या कल तक स्पष्ट हो पाएगा। दीपिका। बिल्कुल अमित, और देखिए, इस पूरे जो ये घटनाक्रम हुआ है इसने कहीं ना कहीं पूरे देश को चौंका दिया है और पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हम जिस प्लांट सिटी नोएडा की बात करते हैं वहां पर जो सिविक नेग्लिजेंस सामने आया है, ये कई बड़े महानगरों और शहरों के लिए भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। आदेश दिए गए सरकार की तरफ से भी इस तरीके के स्पोर्ट्स को चिन्हित करने के लिए, और चिन्हित करने के साथ साथ वहां पर काम किया जाए, आम लोग भी उसकी शिकायत कर सकें। इस घटना के बाद कई सबक लिए तो जरूर हैं, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद हर एक घटना की तरह दोबारा से अधिकारियों को ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है। जिस स्पोर्ट पर इंजीनियर गिरा काफी खतरनाक स्थिति में है, उसके चारों तरफ की स्थिति, और केवल एक पॉइंट पर अभी अधिकारियों द्वारा कुछ अस्थायी
जो बैरिकेटिंग है वो लगाए गए हैं। फिलहाल जो एसआईटी की जांच है उसमें अपने आप को बचाते हुए फिलहाल दिख रहा है। जिस तरीके का काम ग्राउंड पर होना चाहिए था उस तरीके का काम अलग अलग इलाकों में नहीं देखने को मिला है। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी सबक लिया है। कई सड़कों का निरीक्षण वहाँ के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि इस तरीके की तस्वीर दोबारा सामने ना आए। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को चौंका दिया है। नोएडा जैसे शहर में, वो भी ऐसा इलाका जहाँ 2 से 2.5 करोड़ की कीमत से फ्लैट शुरू होता है, इतनी ज्यादा कीमत देने के बाद भी अगर लोग सुरक्षित नहीं है तो कई तरीके के सवाल जो हैं वो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आज जहां एक तरफ एसआईटी की जांच पूरी हो रही है, वहीं युवराज के घर पर आज शोक सभा का भी आयोजन किया गया है। तो शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच स्थानीय लोग और जो भी उनके परिजन या रिश्तेदार हैं, काफी लोगों की भीड़ वहां रहने वाली है। किस तरीके का उनका बयान परिवार का निकलकर सामने आता है, सेक्टर वासियों का किस तरीके का बयान निकलकर सामने आता है, तो वो भी हम आगे मियां बिल्कुल आमिर, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।